Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. In our today lecture discussion, our topic will be about morphogenesis. Morphogenesis में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल सेल एफिनिटी। मार्फोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो मार्फोजेनेसिस बेसिकली क्रिएशन ऑफ अ फॉर्म है। ये रिफ्लेक्ट्स करती है कि किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सेल बिहेवियर के, जैसा कि ग्रोथ हो गई, डिवीजन हो गई, मूवमेंट रिफ्लेक्टिव टू अदर सेल हो गई, चेंज इन शेप या साइज हो गई, या किसी भी दूसरे आउटर सेल अदर सेल के साथ इंटरेक्शन हो गया, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल की डेथ हो गई। ये सारे प्रोसेस जो हैं वो मार्फोजेनेसिस में इंक्लूड हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं जब हम जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जब मार्फोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टडी करते हैं, यानी टिश्यू फॉर्मेशन जो है वो पॉपुलेशन ऑफ सेल में किस तरह से अकर हुई, ऑर्गन कंसंट्रेशन ऑर्गन कंस्ट्रक्शन जो है वो टिश्यू से कैसे अकर हुई, और हाउ डू ऑर्गन जो है एक पार्टिकुलर लोकेशन में माइग्रेट करता है किसी दूसरे सेल की तरफ, और ऑर्गन जो है वो किस तरह से ग्रो करते हैं, या कोऑर्डिनेटेड मैनर में उनके उनकी जो ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है, ऑर्गन जो है वो पोलैरिटी को किस तरह से अचीव करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर उनको मार्फोजेनेसिस की डिटेल स्टडी करके मिलते हैं। जो हमारा बेसिक मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशियल सेल एफिनिटी। डिफरेंशियल सेल एफिनिटीज एक ऐसा डोमिनेंट प्रोसेस है जो कि मार्फोजेनेसिस को ड्राइव करता है कि किस तरह से जीन रेगुलेशन जो है वो मॉड्यूलेट कर रही होती है बिहेवियर ऑफ सेल में ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन और मार्फोजेनेसिस। मार्फोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये ब्रॉट अप किया जाता है चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि प्रिडिक्टेबल चेंजेस जो हैं वो इनके करेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलते हैं एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स के। टोन्स और हॉट फ्रेटर्स ने 1955 में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि सेल सरफेस में डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं उनकी सरफेस में। उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक सिंगल सेल सस्पेंशन ली डिफरेंट एम्फीबियन टिश्यू से, जब उनमें न्यूरल टिप फॉर्मेशन जो है वो अक्कर हो चुकी थी। उन्होंने अल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज किया और एक सिंगल सेल सस्पेंशन क्रिएट की एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर्स की एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन से पहले पहले इन्होंने दो या दो से ज्यादा सेल की सस्पेंशन को आपस में कंबाइन किया। जब इनकी पीएच जो है वो नॉर्मलाइज हो गई तो जो सेल्स हैं उनको एग्रीगेट करके एक एगर कोटेड पेट्री डिश में रख दिया। उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि एनालिसिस किया इन एग्रीगेशन का, और फिर डिमॉन्स्ट्रेट किया कि स्पेशली जो सेग्रीगेशन है सेल्स की वो किस तरह से हुई, सिलेक्टिव एफिनिटी ऑफ सेल चेंजेस जो है वो किस तरह से अकर हुए, और थर्मोडायनामिक्स मॉडल जो है सेल इंटरेक्शन का वो किस तरह से वर्क जो है वो प्ले कर रहा है। सबसे पहले अगर हम स्पेशली सेग्रीगेशन ऑफ सेल को देखें तो जो री एग्रीगेटेड सेल थे वो स्पेशली यानी लोकली सेग्रीगेटेड हो गए, सेल आपस में मिक्स्ड नहीं हुए, और इन्होंने अकॉर्डिंग टू अपनी सेल टाइप वो सॉर्ट आउट रहे। जब एपिडर्मल यानी एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल सेल जो है वो आपस में कंबाइन हुए या ब्रॉड टुगेदर हुए तो उन्होंने एक मिक्स्ड एग्रीगेट बनाया, जो कि जिसमें एपिडर्मल सेल जो थे वो फिर फर्दर मूव कर गए पेरिफेरी की तरफ, और मेसोडर्मल सेल्स की जो कि इनसाइड इनसाइड रहे। मेसोडर्मल सेल्स जो थे उन्हें इनसाइड जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया। इन नो केस जो है रिकम्बाइंड जो सेल्स थे वो रैंडमली मिक्स नहीं हुए, और इनमें कुछ मोस्ट केसेस में ये देखा गया कि वन टिश्यू टाइप जो है उसने कंप्लीटली इन्वेलप कर दिया दूसरी टिश्यू टाइप को। फिर फाइनल पोजीशन जो थी रीएग्रीगेटेड सेल की, उन्होंने एम्ब्रियोनिक पोजीशन के ऊपर किस तरह से रिफ्लेक्शन डाली। तो टिपिकली जो फाइनल पोजीशन थी रीएग्रीगेटेड सेल की उसने एम्ब्रियोनिक सेल के ऊपर रिफ्लेक्शन डाली। होल्ड फ्रेटर जो थे वो इंटरप्रेट करते हैं कि इसको एक सिलेक्टिव एफिनिटी के एविडेंस के तौर पर, और जो इनर सरफेस होती है एक्टोडर्म की वो एक पॉजिटिव एफिनिटी है मेसोडर्म के लिए, और जो नेगेटिव एफिनिटी है वो है एंडोडर्म के लिए। मेसोडर्म जो है उसके पास पॉजिटिव एफिनिटी है एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के लिए। तो सिलेक्टिव जो एफिनिटी थी सेल चेंजेस की वो किस तरह से अकर हुई। सेल चेंजेस में जो सिलेक्टिव एफिनिटी थी वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में अकर हुई। इसकी गुड एग्जांपल हमें ये देखने को मिली कि जो चेंज था सिलेक्टिव एफिनिटी में ड्यूरिंग सी एच डेवलपमेंट, जैसे ही ब्लास्टोलर स्टेज में एम्ब्रियो जो है हाफ बॉल ऑफ सेल्स बना, सेल्स जो थे उनके पास लो एफिनिटी थी प्रोटीन्स बनाने के लिए अपनी एम्ब्रियोनिक कैविटी के अंदर, लेकिन इनके अंदर अपने सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को एम्ब्रियो के अंदर
वर्क करने के लिए हाई एफिनिटी थे। ऑनसेट एट द ऑनसेट जब हमने देखा कि गैस्ट्रुलेशन जो है एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि लूज कर रहा है एफिनिटी को नेबरिंग सेल के लिए, और जो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो अकायर कर रहा है हाई एफिनिटी को, तो ये जो सेल्स हैं इन्होंने रिलीज कर दिया अपने नेबरिंग सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट को, और इन्होंने माइग्रेट किया इनसाइड ऑफ द ब्लास्टोसोर। अगेन जो है एडहीसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल चेंज अकर हुई और उन्होंने बिगेन टू अडायर कर दिया कि वो टूगेदर हो गई रूडिमेंट्स ऑफ स्केलेटल रिंग्स की फॉर्म में। इन सारे प्रोसेस, इन सारे एविडेंस को देखते हुए थर्मोडायनामिकली मॉडल ऑफ सेल इंटरेक्शन जो है वो पेश किया गया। ये मॉडल क्या डिस्क्राइब करता था कि सेल्स जो है ये डोंट सॉर्ट रैंडमली, बट ये एक्टिवली टिश्यू और क्रिएट होकर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस जो अर्ली एम्ब्रियो था उसको व्यू किया गया एज एग्जिस्टिंग इन एम्ब्रियो स्टेट अंटिल सम चेंजेस जो है जीन एक्टिविटी में अक्कर हो रही थी, और ये जो चेंजेस है ये सेल सरफेस की मॉलिक्यूल्स की सेल सरफेस पर अक्कर हो रहे थे। और ये जो मूवमेंट्स हैं जो रिजल्ट देखा गया ये एक नई इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर रहे थे। ईच सेल टाइप जो है वो डिफर थी इन स्ट्रेंथ ऑफ देयर एडहेशन, लेकिन तो जो अमाउंट ऑफ दिस सेल सरफेस प्रोडक्ट जो सेलुलर आर्किटेक्चर है वो अलाउ कर रहा था सब्सटेंस को कि वो डिफरेंशियली डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस द सरफेस और एक सेल सरफेस के दरमियान में आ जाए। और इस मॉडल ने डिस्क्राइब किया कि थर्मोडायनामिक जो है वो डिफरेंस काज किया जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ एडहेशन मॉलिक्यूल्स में। फिर इसी के बेस पर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स का एक डिटेल टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप सो को आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।